गुड इवनिंग क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। और आज के इस क्लास में मैं आपसे रूबरू होने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन पहले मैंने जस्ट वीडियो अपलोड किया था। आपकी जो बैक पेपर से संबंधित समस्याएं थी, इम्प्रूवमेंट को लेकर एक आपके मन में डाउट था कि इम्प्रूवमेंट होता है नहीं होता है एसडीएस यूनिवर्सिटी में बैक पेपर को लेकर। और डाउट ये भी था कि मैं पास हूँ फेल हूँ, कितने वालों को ग्रेस मिलेगा, कितने वालों को ग्रेस नहीं मिलेगा, एक्स स्टूडेंट कौन कहलाएगा, इम्प्रूवमेंट कौन भर सकता है, बैक पेपर कब होंगे, और इसी तरह की बहुत सारी क्वायरीज जो है जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो आप लोगों के मुझे कम से कम 70 to 80 कमेंट्स वहाँ प्राप्त हुए और लगभग सबके कमेंट सेम थे। तो उस कमेंट्स को जो है मैंने इस पेपर में जो है नोट कर लिया है और उनके जो आंसर्स जो होने थे समाधान वो मैंने ढूंढ निकाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी थर्ड वीडियो बनाने की, और इसमें इस वीडियो के थ्रू जितने भी आपके कमेंट्स जो थे वहाँ पे मैंने सब नोट कर लिया है, उनको एनालाइज कर लिया है और उस कमेंट्स के जो आंसर्स है वो इस वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपका जो एक डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। बैक के संबंधित डाउट था, इम्प्रूवमेंट के संबंधित डाउट था, रीचेकिंग कॉपी रीचेकिंग होती है आपका, उसके संबंधित डाउट था। तो सारे डाउट्स जो है मैंने इस पेपर में नोट कर लिए हैं। इसी के थ्रू हम एक एक डाउट को थॉरोली जाएंगे। आप वीडियो पूरा देखें फर्स्ट से लास्ट तक और आपके जो डाउट उसको क्लियर करते चले जाएं। और इसके बाद यदि लगता है कि आपको कोई दिक्कत है तो फिर आप महाविद्यालय में आए और परीक्षा प्रभारी सर लोगों से मिले जो एक्सपर्ट्स है इन मामलों के। लेकिन जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैंने डिस्कस किया है लोगों से, उसका जो जानकारी मिली है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। आज दिनांक 10 नवंबर है, दिन थर्सडे, आपका गुरुवार है। आज हमारी बात चलेगी बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट, यूट्यूब कमेंट्स, क्वेरी सॉल्यूशंस। यूट्यूब में जो लास्ट वीडियो डाला था उसमें जो कमेंट्स आप लोगों के मिले, वो जो क्वेरी थी उसका सॉल्यूशन मैं आज इस वीडियो में दे रहा हूँ। हर एक का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा, आप समझेंगे बिल्कुल थोरली। पहला जो आप लोगों का कमेंट था मोस्टली लोगों का वो ये था कि क्लियर इन वन सब्जेक्ट पास फेल इन 2 सब्जेक्ट्स। आप लोगों का ये था कि मैं एक सब्जेक्ट में तो क्लियर पास हूं, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो मैथ बोल लो, चाहे फिजिक्स बोल लो, एक सब्जेक्ट में आप क्लियरली पास है लेकिन बाकी के 2 में आप फेल हो। तो ऐसे केस में बच्चे का जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या मैं ऐसा हो सकता है कि मैं एक में ग्रेस पा लूं और दूसरे में मैं बैक दे दूं। तो उसके लिए भी नियम यहाँ समझाएंगे आपको। इसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन एक ये था बच्चे का कि 600 में से टोटल 200 है विदाउट एनी ग्रेस, फिर भी फेल लिखा हुआ है। एक बच्चा कमेंट क्या था, एक बच्चा कमेंट ये था कि भाई मेरे जो है 200 नंबर है कितने में से, 600 में से, और तब भी मेरे मार्कशीट में फेल लिखा हुआ है। तो 600 में से 200 ठीक है, 33% आपका बन रहा है टोटल। ग्रैंड टोटल में आपका, ये आपका ग्रैंड टोटल है, इसमें आपका 33% बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी फेल लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि आपके जो ऊपर 2 सब्जेक्ट होंगे उसमें आपका जो है 50% नहीं बन रहा होगा, इसलिए आप फेल होंगे। उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन एक बच्चे का था कि 600 में से टोटल 260 मार्क्स है, उस बच्चे के 260 मार्क्स है कितने में से, 600 में से, और उसका भी यही क्वेश्चन था कि मेरे मार्कशीट में फेल लिखा हुआ है। 33%, तो 33% से ज्यादा है इसके, ग्रेटर देन 33%, लेकिन फिर भी फेल है। फिर दूसरा क्वेश्चन एक था, एक बच्चे का कहना है कि उसके 222 मार्क्स है, 222 कितने में से, 600 में से, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे इसमें फेल लिखा हुआ मार्कशीट में, फेल। तो क्या बैक एग्जाम देना पड़ेगा, उसका क्वेश्चन था कि बैक एग्जाम देना पड़ेगा मुझे, मेरा 222 मार्क्स तो है। 222 मार्क्स का मतलब है कि ग्रेटर देन 33%, ग्रेटर देन 33%, लेकिन मार्कशीट में फेल लिखा हुआ है। तो देखो सिमिलर क्वेश्चंस है। पहला कह रहा है कि 600 में से 200 नंबर है लेकिन फेल लिखा हुआ है। दूसरा कह रहा है 600 में से 260 नंबर है लेकिन फेल लिखा हुआ है। तीसरा कह रहा है 600 में से 222 है लेकिन फेल लिखा हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो तीनों बच्चे जो है ओवरऑल के बेस पे तो 33% बन रहा है, यहाँ पास दिखा रहा है, लेकिन फेल लिखने का मतलब समझ रहे हो आप, फेल क्यों लिखा है, क्योंकि जो ऊपर आपके सब्जेक्ट्स रहे होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसमें से 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे रहे होंगे जिसमें आपका 33% नहीं बन रहा होगा, इसलिए वो फेल लिखा हुआ आपका आ रहा है। इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। टोटल 600 में से 200 लाने का मतलब है, 200 से ज्यादा नंबर लाने का मतलब ये नहीं है कि आप पास हो गए। फेल अगर वहां लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो ऊपर के सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ,
उन तीनों में से किसी दो में आप फेल है, किसी दो में फेल का मतलब समझ रहे हो कि आपके उसमें 33% नहीं बन रहा है। तो क्यों नहीं बन रहा है उसके तो मार्कशीट से पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए कि कौन सा बच्चा बैक देगा और कौन सा बच्चा बैक नहीं दे सकता है, किस बच्चे को ग्रेस के कितने मार्क्स मिलेंगे और किसको कितने नहीं मिलेंगे। उसके लिए मैंने एक बच्चे के मार्कशीट मैंने नोट करी है, उस बच्चे को जो है वो बच्चा फेल हो रहा है, उसको ग्रेस नहीं मिल सकता है। कैसे नहीं मिल सकता वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, आपकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, पॉज कर देता हूँ। ये एक बच्चे की मार्कशीट मैंने यहाँ पे नोट किया है, उसका फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम का छात्र है, उसकी मार्कशीट मैंने नोट करी, मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये एग्जांपल है आपको बैक समझने के लिए कि बैक कौन दे सकता है या ग्रेस कितने का मिलता है और ग्रेस कब ले सकते हैं। ग्रेस हर कंडीशन में नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पे पहले मैं इस मार्कशीट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रेस कितने कितने मार्क्स का मिलता है। तो देखिए आप, यदि आप बीएससी या बीए या बीकॉम इसके यदि आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो और फाइनल ईयर, आप चाहे बीएससी के छात्र हो, चाहे आप बीए के छात्र हो, चाहे आप बीकॉम के छात्र हो, यदि आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में आपको मैक्सिमम 20 मार्क्स का ग्रेस मिलता है, 20 मार्क्स ग्रेस। आप सेकेंड ईयर में हो तो सेकेंड ईयर में भी आपको क्या है, मैक्सिमम 20 नंबर का ग्रेस मिलता है, 21-22 का नहीं मिल सकता है, मैक्सिमम 20 मार्क्स ग्रेस। और यदि आप फाइनल ईयर में हो तो फाइनल ईयर में केवल आपको 3 नंबर का ग्रेस मिलता है, ओनली 3 मार्क्स ग्रेस। क्राइटेरिया समझ में आया है? आप चाहे बीएससी के छात्र हो, चाहे बीए के हो, चाहे बीकॉम के हो, ठीक है। यदि आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको 20 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा, सेकेंड ईयर में हो तो भी 20 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा। लेकिन यदि आप फाइनल ईयर की छात्र हो और आपकी लग गई बैक और आपको जरूरत है वहां 5 नंबर की ग्रेस की, लेकिन आपको तो कितना मिल रहा है, सिर्फ 3 नंबर मिलेगा, नियम है यूनिवर्सिटी का, तो आप फेल कराए जाओगे। आप इसका क्राइटेरिया समझ लीजिए, फर्स्ट ईयर में 20 मार्क्स का मिलेगा, सेकेंड ईयर में 20 नंबर का ग्रेस मिलेगा अधिकतम, और फाइनल ईयर में अधिकतम 3 नंबर का ग्रेस मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि आपने समझ लिया होगा, फर्स्ट ईयर में 20 मार्क्स का, सेकेंड ईयर में 20 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा मैक्सिमम, और थर्ड ईयर में, और कह सकते हैं कि फाइनल ईयर में मैक्सिमम 3 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा। अब ये समझ लिया ग्रेस कितने कितने मार्क्स का मिलेगा। अब बात करते हैं ऊपर, यहाँ पे देखिए आप, एक बच्चे की मार्कशीट नोट करी मैंने, और मार्कशीट में मैंने थ्योरी के मार्क्स नोट किए हैं। सबसे पहले पेपर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में उसके फर्स्ट पेपर में है 21 मार्क्स, सेकंड पेपर में 29 मार्क्स, और थर्ड पेपर में 17 मार्क्स। इन तीनों का यदि मैं सम करूं तो सम करके मुझे मिल रहा है 67, और कितने में से, 150 में से। तो 150 में से आपके मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए, तो इसको तो 50 से ज्यादा है, मतलब इस सब्जेक्ट में क्या हो गया, पास हो गया। केमिस्ट्री में क्या हो गया, ये पास, ये हो गया पास। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में उसके 10 नंबर है, सेकंड पेपर में उसके 8 नंबर है, और थर्ड पेपर में उसके 6 नंबर है। इन तीनों का यदि मैं सम करूं तो मुझे मिला 24 नंबर आ रहे हैं उसके, कितने में से, 150 में से, 150 में से। तो 24 आ रहे हैं। आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 50 मार्क्स चाहिए, लेकिन उसके कितने आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं, मतलब वो कैसा हो गया, फेल हो गया इस सब्जेक्ट में। तो फिजिक्स में कैसा हो गया, वो फेल, FAIL, फेल। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ कैसा सब्जेक्ट है, नॉन प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है, तो 200 मार्क्स का पेपर होगा इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो 150 का है, और मैथ में 200 मार्क्स का। तो देखिए उसके फर्स्ट पेपर में 18 मार्क्स थे, सेकंड पेपर में मैथ के 7 नंबर थे, और थर्ड पेपर में मैथ के 20 नंबर थे, ठीक है। अब इन तीनों का यदि मैं सम करूं तो इसके कितने मार्क्स हो रहे हैं, 45, और कितने में से हो रहे हैं, 200 में से। 200 में से आपको 33% लाने के लिए कम से कम 66 नंबर चाहिए होते हैं, लेकिन इस बच्चे के कितने हैं, 45 मार्क्स, मतलब मैथ में भी क्या हो गया, ये फेल। क्योंकि 33% कब होते हैं, 200 में से, जब उसके 66 मार्क्स होते, लेकिन मार्क्स उसके कितने हैं, ओनली 45। तो 33% तो नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये फेल हो गया। तो अब देखिए आप, ये केमिस्ट्री में तो पास है,
लेकिन फिजिक्स में फेल है और मैथ में भी फेल है। तो इसका केस कैसा हो गया? इसका केस तो वही हुआ जब मैंने कहा था कि फेल इन 2 सब्जेक्ट। जब कोई छात्र एक सब्जेक्ट में क्लियर पास हो, केमिस्ट्री में तो क्लियर पास है, और 2 सब्जेक्ट में फिजिक्स में और मैथ में फेल है। जब कोई छात्र 2 सब्जेक्ट में फेल होता है और एक सब्जेक्ट में क्लियरली पास होता है, उस केस में ये क्वेश्चन था पूछा हुआ कमेंट बॉक्स में कि सर जब कोई छात्र एक सब्जेक्ट में क्लियरली पास होता है और 2 में वो फेल होता है, उस केस में, इसमें लिखा भी है, उस केस में बच्चों का कमेंट था कि कैन आई गेट ग्रेस इन 1 सब्जेक्ट, और दूसरे में बैक दे सकता हूं। उसके कहने का मतलब था जैसे ये बच्चा है, ये बच्चा क्या है आपका, फिजिक्स में फेल है और मैथ में भी क्या है, फेल है। तो इसका कहने का मतलब है कि क्या मैं एक में बैक दे दूं और एक में मुझे ग्रेस मिल जाए? तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे कि आपके मार्क्स कितने आ रखे हैं और कितने की आपको जरूरत है पास होने के लिए। तो देखते हैं अभी। देखिए आप, उसके फिजिक्स में कितने नंबर, यहां देखो आप, उसके फिजिक्स में है 24 नंबर। 24 नंबर है, कितने में से है, 150 में से। 24 नंबर है 150 में से। तो यदि 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, यदि उसको 26 नंबर और मिल जाए, यदि इसमें 26 नंबर उसको और मिल जाए तो क्या हो जाएगा, पास। क्यों? 26 + 24 कितना होता है, 50। हमें 50 ही तो चाहिए 150 में से। तो यदि उसके 24 नंबर है अभी, ठीक है, लेकिन 26 मार्क्स यदि उसे और मिल जाए तो पास हो जाएगा। तो वो पास हो जाएगा। तो मतलब 26 नंबर चाहिए उसको यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में उसके अभी 45 मार्क्स है। कितने में से? 45 मार्क्स 200 में से। लेकिन 33% के लिए कितने मार्क्स चाहिए उसको? 66। तो जोड़ लो, 45 + 5 50, 10 60, अच्छा 66, 10 5 15 21। यदि उसको 21 नंबर और मिल जाए तो उसके 66 नंबर हो जाएंगे, मतलब पास हो जाएगा वो। ये समझ लो कि पास होने के लिए उसको 21 नंबर और चाहिए। 21 नंबर और चाहिए पास होने के लिए। देखो, फिजिक्स में पास होने के लिए उसको 26 मार्क्स चाहिए और मैथ में पास होने के लिए उसको 21 मार्क्स चाहिए। आप खुद सोचिए, यदि वो फिजिक्स में बैक देता है, क्योंकि उसको 26 नंबर चाहिए ना यहाँ पे, तो यदि वो फिजिक्स में बैक देता है, यहाँ पे बैक इन फिजिक्स, ठीक है, मान लिया उसने फिजिक्स में बैक दे दी और बैक देके वो पास भी हो गया फिजिक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री में तो वो पास था ही, और फिजिक्स में बैक देके पास हो गया। अब बैक सिर्फ एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं हम, दूसरे सब्जेक्ट में ग्रेस से ही पास होंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में तो पास था, फिजिक्स में उसको 26 नंबर चाहिए थे, मान लेते हैं कि उसका बैक दिया उसने, उसको 26 नंबर आ गया और वो पास हो गया बैक इन फिजिक्स। अब बचा मैथ। तो जो मैथ बचा हुआ है ना, मैथ में उसको कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? 21 नंबर, क्योंकि उसके 45 नंबर थे। 45 में तो पहले से थे उसके, और 21 नंबर और ले आता है वो एक्स्ट्रा, तब जाके उसके 66 मार्क्स होंगे। लेकिन हमें पता है कि मैक्सिमम ग्रेस कितने नंबर का देते हैं यूनिवर्सिटी? 20 नंबर का, वो भी किसमें? फर्स्ट और सेकंड ईयर में। ये बच्चा फर्स्ट ईयर का है, तो मैक्सिमम ग्रेस 20 नंबर का मिलता है, और इसको यहां कितने नंबर की जरूरत है? 21। तो ये फेल नहीं हो गया? अगर मैक्सिमम ग्रेस जो है 20 नंबर का वो दे भी देती है यूनिवर्सिटी उसको, तो भी तो एक नंबर कहां से लाएगा वो? एक नंबर तो उसके पास, एक नंबर कहां से लाएगा? एक नंबर तो नहीं है ना, 65 नंबर ही आएंगे उसके, 66 तो नहीं हो रहे फिर भी। तो इसका मतलब ये बच्चा हो गया फेल। ये बच्चा फेल हो गया है, ये बैक नहीं दे सकता है। क्योंकि अगर वो बैक देता भी है फिजिक्स में, तो चलो मान ले फिजिक्स में पास हो गया, लेकिन मैथ में कैसे पास होगा? मैथ में तो उसके देखो, मैथ में तो उसके 45 मार्क्स थे, और उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 21 नंबर और ज्यादा लाने पड़ेंगे। 21 नंबर का ग्रेस थोड़ी ना मिलता है, ग्रेस तो मैंने क्या कहा, 20 नंबर का मिलता है। तो देखो यहाँ पे उसको 21 की जरूरत है, अब एक नंबर से रुक गया वो। अगर उसको यहाँ 20 नंबर की जरूरत होती पास होने के लिए, तो फिर पास हो गया था, लेकिन यहाँ उसको 21 की जरूरत है, और मैक्सिमम ग्रेस कितने का मिलता है? 20 मार्क्स का। तो ये फेल हो गया। तो याद रखो, जो बच्चा फेल हो गया है वो एज ए एक्स स्टूडेंट फॉर्म भरेगा, एक्स स्टूडेंट, ठीक है।
और अगले साल जो है मई जून के महीने में एक्स स्टूडेंट के फॉर्म आते हैं, तब आप उसको भरोगे और तब आप फिर अप्लाई करोगे। यदि आप बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र हो और आप फेल होगे कंप्लीटली, तो आप अगले साल बीएससी सेकेंड ईयर से ही एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भरोगे, फर्स्ट ईयर से नहीं। यदि आप फर्स्ट ईयर में कंप्लीटली पास है और सेकेंड ईयर में आप फेल होगी, तो आप सेकेंड ईयर का ही एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भरोगे, फर्स्ट ईयर का नहीं। ऐसा नहीं कि आप पूरे फर्स्ट ईयर से करोगे फिर दोबारा, नहीं। जिसमें फेल हुए हो उसी क्लास से आप दोबारा उसको करोगे एज ए एक्स स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया क्राइटेरिया। आगे समझाते हैं आपको एक और क्वेरीज आपकी थी, उसको समझाते हैं। दूसरा क्वेश्चन था बैक फॉर्म कब तक आएंगे। तो मैं बता देता हूं आपको, बैक फॉर्म जो है अभी आ जाएंगे जस्ट नवंबर लास्ट तक, जहां तक टेंटेटिव डेट जो मुझे आइडिया है, मैंने जितना डिस्कस किया है, नवंबर लास्ट तक या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक, नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट वीक इसके फॉर्म आ सकते हैं बैक फॉर्म। और दिसंबर में ही पेपर हो जाएगा, दिसंबर बीच में या फिर लास्ट में, दिसंबर में पेपर डन हो जाएगा। बैक का पेपर दिसंबर में हो जाएगा, फॉर्म तो अभी लास्ट तक आ जाएंगे और दिसंबर में पेपर भी हो जाएगा। तो इसकी चिंता तो छोड़ दो, चिंता करो तो पढ़ने की। आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपनी बैक को क्लियर करने की। यदि आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो फिर आपका साल खराब हो गया, आपको अगले साल फिर से एक्स स्टूडेंट की तरह फॉर्म भरना पड़ेगा और एक साल खराब हो गया। तो ये भूल जाओ कि कब पेपर होगा, क्या होगा। ये समझो कि मौका जो मिला है उस मौके परस्त बनो, उस मौके का फायदा उठाओ और जो बैक कलंक लगाया आपने उस कलंक को मिटा दो। और जब बैक क्लियर होगी तभी अगले सब्जेक्ट में ग्रेस मिलेगा, ये याद रख लो। यदि आपने फिजिक्स, सपोज आपके फिजिक्स और मैथ में बैक है, तो फिजिक्स और मैथ में बैक है तो बैक तो एक ही में दे सकते हैं, फिजिक्स में ही दोगे आप, ठीक है। फिजिक्स में अगर पास हो गए तभी मैथ में ग्रेस मिलेगा, और यदि फिजिक्स में फेल हो गए बैक देके तो फिर मैथ में भी कुछ नहीं मिलेगा, फिर हो गया आप फेल कंप्लीटली। तो याद रखें, नवंबर लास्ट तक या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में बैक फॉर्म आ जाएंगे और दिसंबर में बैक का पेपर हो जाएगा। तो तैयारी आज से शुरू कर दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ग्रेस के लिए क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी। कोई प्रोसेस नहीं है ग्रेस के लिए, बता दिया मैंने आपको। यहाँ पर मैक्सिमम फर्स्ट ईयर में जो है, चाहे बीएससी का छात्र है, बीए का है, बीकॉम का है, फर्स्ट ईयर में 20 मार्क्स का मैक्सिमम ग्रेस मिलता है। सेकेंड ईयर में भी 20 मार्क्स का मैक्सिमम ग्रेस मिलता है और थर्ड ईयर में ओनली 3 नंबर का ग्रेस मिलता है, नॉट 20, नॉट 10, नॉट 5, ओनली 3 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा। चौथा क्वेश्चन था, रिजल्ट मेरा पास है लिखा हुआ। एक लड़की का क्वेश्चन है ये, एक लड़की ने कमेंट किया था कि मेरे रिजल्ट में जो है पास लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वो कहती है ग्रेस गेट इन 1 सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट में बैक देना कंपलसरी है क्या। उसने कहा कि मेरे रिजल्ट में पास लिखा हुआ है, लेकिन वो एक सब्जेक्ट में जो है ग्रेस लगा के पास हुई है, एक सब्जेक्ट में ग्रेस लगा के पास हुई है। एक लड़की कहती है कि उसके रिजल्ट में फेल नहीं है लिखा हुआ, पास लिखा हुआ है, लेकिन एक सब्जेक्ट में जो है ग्रेस लगा के वो पास हुई है। तो उसका क्वेश्चन मेरे से ये था, क्या मुझको बैक देना कंपलसरी है। कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप उसमें बैक दे दो, बैक देके ये जो ग्रेस है वो हट जाएगा। यदि आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं तो जितने नंबर का आपको ग्रेस मिला है वो हट जाएगा, और मार्कशीट में कम से कम ग्रेस हट जाएगा तो अच्छी लगेगी मार्कशीट। आपकी मर्जी है, आप उसमें बैक दो या ना दो, ये बात आप क्लियर कर लीजिए। यदि आप ग्रेस लगा के किसी सब्जेक्ट में पास हुए हो, आपके रिजल्ट में पास लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें बैक दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। और नहीं देनी तो ना दो, लेकिन बैक देने में फायदा है, बैक देके क्या पता नंबर बढ़ जाए और वो ग्रेस हट जाए। नेक्स्ट, जिसको एक ईयर में ग्रेस मिल गया है, क्या उसको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी ग्रेस मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, मैं बता चुका हूं। जिसको फर्स्ट ईयर में ग्रेस मिल गया है, सपोज फर्स्ट ईयर में किसी को 20 मार्क्स का ग्रेस मिल गया है, तो सेकेंड ईयर में भी आपको 20 मार्क्स का ग्रेस मिलने का प्रावधान यूनिवर्सिटी ने रखा हुआ है, और थर्ड ईयर में 3 नंबर का प्रावधान ग्रेस का रखा हुआ है। तो बिल्कुल तीनों ईयर में आपको ग्रेस मिलेगा, फर्स्ट ईयर में 20 मार्क्स का, सेकेंड ईयर में 20 मार्क्स का, और थर्ड ईयर में 3 मार्क्स का ग्रेस आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सर जिसकी फर्स्ट ईयर में ग्रेस लगी होगी उसकी भी ग्रेस लग सकती है। बिल्कुल,
जिसको फर्स्ट ईयर में ग्रेस लगा हुआ है, ग्रेस लगा के कोई पास हुआ है, तो उसको यदि सेकंड ईयर में ग्रेस की जरूरत पड़ रही है तो ग्रेस लग सकती है। वो डिपेंड करता है कि उसको कितने मार्क्स की ग्रेस की जरूरत है। अब सपोज 20 मार्क्स का ग्रेस यूनिवर्सिटी देती है और आपको जरूरत है 21 की, जैसे इस लड़के की थी यहाँ, तो 21 तो नहीं मिलेंगे ना, तो फेल हो जाओगे फिर। एक क्वेश्चन था, बीए का स्टूडेंट इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है? अरे भाई बीए का दे सकता है, बीएससी का दे सकता है, बीकॉम का। अगर मैं यहाँ पीसीएम का जिक्र कर रहा हूं तो सिर्फ पीसीएम के थोड़ा बैकअप फॉर्म एग्जाम देंगे, इंप्रूवमेंट कर देंगे, सब दे सकते हैं। बीए का छात्र भी दे सकता है, बीकॉम का भी, बीएससी का भी, कोई भी छात्र है इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। हाँ, उसमें मैं एक पॉइंट बताना भूल गया था। एक बात याद रखो, इंप्रूवमेंट में क्या होता है, सपोज आपके पहले थे 30 नंबर, मैं बता देता हूं। इंप्रूवमेंट, सपोज आपने फिजिक्स में इंप्रूवमेंट दी, आपके थे पहले 18 नंबर, ठीक है, और इंप्रूवमेंट देने के बाद आपको कोई फायदा नहीं हुआ, आपके आगे 16 नंबर, कम हो गया आपके नंबर। तो उस केस में नंबर वही जुड़ते हैं जो आपके पहले के थे। ये देखो, जो पहले के आपके 18 नंबर थे वही जुड़ेंगे मार्कशीट में। यदि आपके 18 से कम मार्क्स आते हैं इंप्रूवमेंट देने पर तो 16 नहीं जुड़ेंगे, पहले वाले मार्क्स ही जुड़ेंगे। लेकिन यदि इंप्रूवमेंट देने पर आपके 18 से 30 नंबर आ जाते हैं तो फिर जो बढ़े हुए नंबर होते हैं वो जुड़ेंगे, फिर मार्कशीट में 30 नंबर जुड़ेंगे। या समझ में आ गया है? सपोज आपके 18 मार्क्स थे पहले जब इंप्रूवमेंट नहीं दी थी, और इंप्रूवमेंट देने के बाद 18 थे पहले, लेकिन अगर इंप्रूवमेंट दी और मार्क्स हो गए कम, 18 में से 16 आ गए आपके वहां, तो 16 नहीं जुड़ेंगे, आपके 18 ही रहेंगे जो आपके पहले वाले मार्क्स थे। लेकिन अगर इंप्रूवमेंट दी और 18 से मार्क्स हो गए 30, मतलब बढ़ गए, तो फिर बढ़े हुए मार्क्स जुड़ेंगे। हमेशा याद रखो, इंप्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार करना, ठीक है। यदि मार्क्स आपके बढ़ते हैं तो बढ़े हुए मार्क्स मार्कशीट में जुड़ते हैं, और यदि मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं तो मार्क्स फिर वही रहेंगे जो पहले वाले आपके थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था कॉपी रीचेक का क्या प्रोसीजर है। कॉपी रीचेक के लिए बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि उनको मार्क्स उनके अनुकूल नहीं मिले हैं, उनको लगता था कि अगर 20 मिले तो उनको उम्मीद थी कि 30 मिलने चाहिए थे। तो उसका भी प्रोसीजर है, आप आरटीआई लगाएंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार होता है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे आप, 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर आता है, वो बनाएंगे आप। और चूंकि एक कॉपी जो होती है 32 पेज की होती है, ठीक है, तो एक पेज का 2 रुपए लगता है, तो 32 में 64 रुपए का खर्च आपको और करने पड़ेंगे। उसका फिर आपको फोटो कॉपी जो है यूनिवर्सिटी देती है, उसका 64 रुपए का आप और ड्राफ्ट बनाओगे। एक तो आप 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर बनाओगे और एक 64 रुपए का ड्राफ्ट और बनाओगे। इस तरह का एक प्रोसेस होता है, आप पता कर लेना। लेकिन कॉपी की जो रीचेकिंग है वो आरटीआई के थ्रू ही होगी, और ये आप अपना सीधे सुमन के जो रहते हैं अधिकारी, उनके थ्रू आप इसका प्रोसीजर पता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एडमिशन लेने के बाद इंप्रूवमेंट भर सकते हैं कि नहीं। आजकल हो रहे हैं एडमिशन, सपोज बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र है, आजकल सबको पता है कि बीएससी सेकेंड के भी एडमिशन हो रहे हैं और फर्स्ट के भी हो रहे हैं, थर्ड के भी हो रहे हैं। तो अगर सपोज मैं बीएससी सेकेंड का छात्र हूं, मैं एडमिशन ले रहा हूं और मुझे इंप्रूवमेंट देनी है, तो मैं दे सकता हूं भाई। आप बेझिझक अपना रजिस्ट्रेशन कराओ और एडमिशन लो, और एडमिशन लेने के बाद जब इंप्रूवमेंट फॉर्म आएंगे तो आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन वो नहीं ले सकता है जिसकी बैक है, जो फेल लिखा हुआ है, जिसके मार्कशीट में फेल लिखा हुआ है, वो एडमिशन नहीं ले सकता है। उसको पहले बैक क्लियर करनी होगी, जब पास होगा तो फिर एडमिशन उसका होगा। लेकिन जिसकी जो एडमिशन अभी ले रहा है और इंप्रूवमेंट देना चाहता है, वही एडमिशन लेने के बाद भी इंप्रूवमेंट दे सकता है। इस बात को माइंड में फिट कर लीजिए। अगर आप अभी एडमिशन ले रहे हैं तो ले लीजिए, बेफिक्र होकर आप एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने के बाद भी आप इंप्रूवमेंट भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फेल इन 3 सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर कोई स्टूडेंट हो, कह रहा है मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हूं, तो एज ए एक्स स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेना होगा क्या मुझे? नहीं। यदि आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो तो 3 सब्जेक्ट में फेल का मतलब है कि आप एक्स स्टूडेंट बन गए हो। और एक्स, यदि आप सपोज, यदि आप सेकेंड ईयर के छात्र हो, सेकेंड ईयर के छात्र हो आप, और आप होगी फेल, सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया और आप फेल हो गए। फेल होने का मतलब है कि अब आप होगी एक्स स्टूडेंट। एक्स स्टूडेंट होने का ये मतलब कतई नहीं है कि अब आपको फिर से फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ेगा, नहीं, फर्स्ट ईयर से नहीं पढ़ना है आपने। फर्स्ट ईयर में जब आप, उसके लिए शर्त है कि फर्स्ट ईयर में आप कंप्लीटली पास होने चाहिए। यदि आप फर्स्ट ईयर में कंप्लीटली पास है
तो आपको एक्स स्टूडेंट का जो फॉर्म भरोगे आप, वो सिर्फ आप सेकेंड ईयर का भरोगे। बात समझ में आ गई है? यदि आप सेकेंड ईयर में फेल हो गए हो तीनों सब्जेक्ट में तो आप एक्स स्टूडेंट बन गए। एक्स स्टूडेंट बनने का मतलब है कि आप जब एक्स स्टूडेंट के फॉर्म आएंगे अगले साल मई जून में, तो आप एक्स स्टूडेंट का फॉर्म सेकंड ईयर के छात्र के लिए छात्र समझ के भरोगे, फर्स्ट ईयर का नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो आप पास हो। तो ये बस ये डाउट क्लियर कर लीजिए कि आपको फर्स्ट ईयर से दोबारा नहीं पढ़ना है, आपको जिसमें आप फेल हुए हो सेकंड ईयर में उसी का एक्स स्टूडेंट बन के आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक बच्चा कहता है कि उसकी मैथ में बैक है उसकी मैथ में। अब मैथ के होते 3 पेपर, मैथ में बैक है, एक छात्र है उसकी मैथ में बैक है। अब मैथ के होते 3 पेपर, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड, ठीक है। अब वो कह रहा है जैसे सपोज उसके सेकंड पेपर में उसके अच्छे मार्क्स है, मान लो उसके 50 मार्क्स है, यहाँ उसके 45 मार्क्स है और यहाँ उसके 11 नंबर है। तो मेरे से उसका क्वेश्चन मेरे से ये था, सवाल ये था कि यदि वो मैथ में बैक भरता है और वो सिर्फ फर्स्ट पेपर की बैक देता है और सेकंड की नहीं दे रहा, थर्ड की नहीं दे रहा है, तो क्या उसकी एब्सेंट तो ना चढ़ जाएगी? एब्सेंट तो ना लग जाएगी? यहाँ नहीं लगेगी एब्सेंट, आपकी मर्जी है। आप यदि मैथ में भर लो बैक, कोई फिजिक्स में भरा तो फिजिक्स में भर लो, केमिस्ट्री में भर रहा है तो केमिस्ट्री में भर लो। जिसमें आप बैक भरते हो उसमें आपको पावर दी जाती है कि आप तीनों पेपर की बैक दे सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप कितने में दे रहे हैं। आप चाहो तो फर्स्ट में दे दो, सेकंड में दे दो, थर्ड में मत दो। थर्ड में अगर आप नहीं देते तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आपके मार्कशीट में एब्सेंट लिखा हुआ आएगा, नहीं, एब्सेंट नहीं लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो इस डाउट को दूर कर दीजिए आप। और यदि आप तीनों की देना चाहते तो और अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, तीनों की बैक दे दीजिए। और जो छात्र तीनों की बैक नहीं देना चाह रहे, तीनों पेपर की, सपोज कोई 2 पेपर की देना चाह रहा है तो आप 2 पेपर की दे दीजिए, इस लास्ट की मत दो। लास्ट के पेपर के देने का अगर नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एब्सेंट लिखा हुआ जाएगा, नहीं, एब्सेंट नहीं लिखा हुआ आएगा। तो इस डाउट को क्लियर कर लीजिए, आप दे सकते हैं। आप जिसमें जिस सब्जेक्ट में भी बैक भर रहे हैं, चाहे फिजिक्स में भर रहे हो, केमिस्ट्री में भर रहे हो, मैथ्स में भर रहे हो, उसके तीनों पेपर में आप बैक दे सकते हैं। तीनों में देने का मन नहीं है, 2 में देने का मन है तो 2 में भी दे सकते हैं। 2 में देने का मन नहीं है, 1 ही में देने का मन है तो 1 ही में भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आप 1 में दे रहे हैं तो बाकी 2 में अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपकी एब्सेंट लिखा हुआ आएगा, वहां नहीं आएगा एब्सेंट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक्सपर्ट से मशवरा कर लिया गया है। अगली क्वेरी पढ़ते हैं। बैक पेपर होने के बाद सेकेंड ईयर के एडमिशन दोबारा खुलेंगे? बिल्कुल खुलेंगे, बिल्कुल। जब आपके बैक पेपर हो जाएंगे दिसंबर में तो जनवरी तक आपका रिजल्ट जनरेट हो जाएगा और दोबारा आप लोगों के लिए एडमिशन पोर्टल खोल दिया जाएगा। आपके एडमिशन दोबारा होंगे जब आप बैक से, आपके मार्कशीट में फेल लिखा हुआ है, बैक देने के बाद आप पास हो जाओगे, मार्कशीट में पास आ जाएगा लिखा हुआ, तो फिर आपके एडमिशन दोबारा से होंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो अभी कंप्लीटली पास है उनके एडमिशन अभी चल रहे हैं, जो कंप्लीटली पास नहीं है उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं। चिंतन मीन्स जिस सब्जेक्ट में बैक है उसकी तैयारी कर जाओ, आज से लग जाओ, टूट पड़ो और उसको क्लियर करो अच्छे मार्क्स के साथ और फिर एडमिशन लो आप। तो ऐसे मत सोचिए कि एडमिशन तो शुरू हो जाएंगे आज से, हम तो लॉस में चले जाएंगे, नहीं। आपके लिए पोर्टल दोबारा खुलेगा, आपका एडमिशन दोबारा होगा, चाहे वो सेकंड ईयर का हो, चाहे वो थर्ड ईयर का छात्र है। तो इस डाउट को भी क्लियर कर ले कि बैक पेपर होने के बाद सेकंड ईयर का एडमिशन आपके लिए दोबारा खोले जाएंगे। तो ये कुछ डाउट्स थे जिनको मैंने यहाँ पे समाधान कर दिया है। कुछ अगर छूट गया हो तो फिर आप कमेंट में पूछिए। लगता है कि कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो फिर आप महाविद्यालय में आइए, सीनियर प्रोफेसर से, परीक्षा प्रभारी है, आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। मेरे दोनों वीडियो का उद्देश्य मात्र इतना था कि बच्चा बहुत परेशान है। अब बच्चा जब परेशान होता है तो मुझे ही परेशान करता है और रात के 11-12 बजे तक मैसेज लिखता रहता है और फिर मैं भी परेशान हो जाता हूं, क्योंकि मेरी भी पर्सनल लाइफ है और वो बड़ी प्रभावित होती है जब आप लगातार मैसेज करते हैं। अगर मैं सीन नहीं कर रहा तो फिर आप लगातार सॉरी सर, प्लीज सर, रोने वाली इमोजी भेजते रहेंगे वहां, तो मुझे भी तकलीफ होती है। क्योंकि आप ये क्यों नहीं सोचते, आपको लगता है कि मेरा ही मैसेज सर को जा रहा है, तो आप गलतफहमी में हैं। मेरे व्हाट्सएप में 1100 से ज्यादा कॉन्टेक्ट जुड़े हुए हैं और अगर एक बच्चा एक मैसेज कर रहा है तो सोच लीजिए अगर 15 कर रहा हूं तो 15 मैसेज आ जाते हैं। ये तो सिर्फ बच्चों की बात है, स्टाफ है, मेरे फैमिली है, परिवार है, बड़ी समस्या हो जाती है। तो आप मेरी प्रॉब्लम को भी समझें और जरा सोच समझ के मैसेज करें टाइम पे।
10 से 3 बजे का टाइम होता है ऑफिशियल आवर, जिसमें हम क्वारी करते हैं। ये नहीं कि आप रात 11 बजे मैसेज कर रहे हैं, 12 बजे सर प्लीज रिप्लाई। आप मेरी प्रॉब्लम को तो समझिए। आप रात 11 बजे कौन सा समय होता है मैसेज करने का? वो मेरी पर्सनल लाइफ है। बावजूद इसके मैंने आप लोगों के लिए 2 वीडियो बना दी है। उम्मीद करता हूं कि इसमें आपका सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ थैंक यू बोलने की जरूरत होगी, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस है आपके, जो सारे जो डाउट्स थे, सारे कमेंट पढ़ के जो है ये वीडियो बनाया गया है। ये में नहीं बैठेंगे। आप एक्स स्टूडेंट हो, इस लाइन का मतलब समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नीचे, जो 2 विषयों में फेल है वे बैक परीक्षा दे सकते हैं। सपोज आप फिजिक्स केमिस्ट्री में फेल है और मैथ में क्लियर पास है, उस केस में आप बैक परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है, बशर्त कि एक में अधिकतम 20 अंक से फेल हो, दूसरे में बैक परीक्षा से पास हो तथा कुल प्राप्त अंकों का योग 33% हो। वो कह रहे हैं जो 2 सब्जेक्ट में फेल है उसके लिए कंडीशन बैक दे सकता है, लेकिन बैक देने की कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो ये है कि आपका जो 600 में से टोटल है वो 200 क्रॉस होना चाहिए, 200 या फिर 200 क्रॉस होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि आपका 600 में से टोटल है वो 200 या फिर 200 से ग्रेटर होना चाहिए। जब 600 में से प्राप्तांक जो है आपके 200 या 200 से अधिक है तो इसे कहते हैं 33%। दूसरी कंडीशन, जिसमें 2 सब्जेक्ट में आप फेल है, सपोज फिजिक्स में फेल है और केमिस्ट्री में फेल है, इन 2 सब्जेक्ट में आप फेल है, ठीक है? तो जब 2 सब्जेक्ट में फेल है तो 2 में तो आप बैक नहीं दे सकते हैं। आपको ही पता है कि बैक हमेशा एक सब्जेक्ट में दी जाती है। तो जब बैक एक सब्जेक्ट में दी जाती है तो सपोज आपने चुना कि केमिस्ट्री में मैं बैक दे देता हूं, ठीक है? केमिस्ट्री में आपने बैक दे दी, अब बैक देके आप पास हो गए, ठीक है? केमिस्ट्री में आप बैक देके पास हो गए। अब बता फिजिक्स में तो बैक आप नहीं दे सकते हैं। यहां पास आप फिजिक्स में किससे होंगे? ग्रेस से, ठीक है? बैक हम सिर्फ एक में दे सकते हैं। यदि आप 2 में फेल है तो बैक एक ही में दे सकते हैं। तो यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में फेल थे तो केमिस्ट्री में आप बैक देके सपोज पास होगी, तो बचा क्या? फिजिक्स में बैक तो नहीं दे सकते हैं, तो फिजिक्स में कैसे पास होगे? फिजिक्स में पास हो गए ग्रेस से। और ग्रेस का क्राइटेरिया समझा चुका हूं। यदि आप फर्स्ट ईयर के छात्र हो तो 20 नंबर का अधिकतम ग्रेस मिलेगा, सेकेंड ईयर के छात्र हो तो फिर 20 नंबर का अधिकतम ग्रेस मिलेगा, और थर्ड ईयर के छात्र हो तो मात्र 3 नंबर का ग्रेस मिलेगा। अब मान के चलते हैं कि आप फर्स्ट ईयर के छात्र हो और यहां फिजिक्स में आपको 21 नंबर की जरूरत है पास होने के लिए, और ग्रेस कितने का दे सकते हैं? मैक्सिमम 20 नंबर का, और आपको 21 चाहिए, तो हो गए ना फेल आप। भले आप केमिस्ट्री में आपने बैक क्लियर कर ली, तो फिजिक्स में भी तो एक कंडीशन लगी हुई है कि ग्रेस 20 नंबर का ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं दे सकते हैं। लेकिन आपको जरूरत यहां 21 नंबर की है, तभी तो 50 पूरे होंगे नंबर, और 21 नंबर हम दे नहीं सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कहा है कि 20 दे सकते हैं, तो फेल हो गए आप। और पास कब हो गए? अगर आपको यहां 20 नंबर की जरूरत है या 19 नंबर की जरूरत है तो इतने नंबर ग्रेस से मिल सकते हैं और आप पास हो जाओगे। 20 से ज्यादा नंबर की अगर जरूरत पड़ गई आपको उस सब्जेक्ट में तो फिर आप फेल है। और 20 नंबर या 20 से कम नंबर की जरूरत पड़ी तो उतने नंबर का ग्रेस आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेरी थी आप लोगों की, जिसका मैंने समाधान इस वीडियो के थ्रू करना चाहा। उम्मीद करता हूं आपको इससे बहुत फायदा मिला होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और भी जो छात्र छात्राएं परेशान है उत्तराखंड के अलग अलग कॉलेजों में, जिनको समझ नहीं आता है कि उसका बैक है, उसका इंप्रूवमेंट है, वो पास है या फेल है, उसे ग्रेस क्यों नहीं मिला, दूसरे को ग्रेस क्यों मिला है, तो ग्रेस का क्राइटेरिया मैंने इसमें समझाया बहुत अच्छे से। तो इसका फायदा मिला होगा, वीडियो पूरा देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर करें। और फिर भी कोई दिक्कत आती तो आप लिखिए कमेंट में, फिर सोचेंगे उसके लिए समाधान। अब कमेंट्स व्हाट्सएप में सोच समझ से करें, क्योंकि रात 11-12 बजे कोई समय नहीं होता है। और लेकिन मुझे उम्मीद करता हूं कि अब इस वीडियो के बाद आपको कमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।